हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी ने कभी ना कभी ईश्वर होता है या नहीं होता है वाली बहस में जरूर हिस्सा लिया होगा, या डिबेट यूट्यूब पर, टीवी पर, या अपने आसपास कहीं चौपाल पे होती हुई तो पक्का देखी होगी। तो आज मैं आपको 4 तर्क ऐसे दूंगा जो साबित करेंगे कि ईश्वर नहीं होता है। तो आपको काउंटर में उन चारों तर्कों का खंडन करना है कमेंट में। तो पहला तर्क ध्यान से सुनिए। जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। चलिए मैं मान लेता हूं कि ईश्वर इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अगर ईश्वर इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो क्या वह ऐसा ट्राइंगल बना सकता है जो सर्किल की तरह दिखता हो? पहला तर्क। दूसरा, जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, उससे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। चलिए ये भी बात मैं मान लेता हूं कि वो सर्वशक्तिशाली है। तो क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको कोई ना उठा सके? और जिसको कोई ना उठा सके तो उसको ईश्वर भी नहीं उठा सकता। तो जब ईश्वर उस पत्थर को नहीं उठा सकता तो सर्वशक्तिशाली कैसे हो गया? अब चलते हैं हम तीसरे तर्क की तरफ। जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर न्यायप्रिय है, सबको न्याय देता है, सबको समान मानता है। तो अब मैं पूछता हूं कि अगर वो सर्वव्यापी है और न्यायप्रिय है, तब वो कहाँ रहता है जब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे होते हैं? जैसे आपने दिल्ली वाला केस सुना है कि एक लड़की के साथ पूरी रात गैंगरेप किया जाता है, और ये होते हुए ईश्वर देखता है, उसको होने क्यों देता है? उस अन्याय को होने क्यों देता है? चौथा तर्क है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि नाम लेने से ईश्वर मिल जाता है, भजन करने से ईश्वर मिल जाता है, अलग अलग रास्ते बताते हैं। तो अब मेरा चौथा तर्क ध्यान से सुनना, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए आप भाषा को भूल जाइए। जैसे शिव जी को आप शिव कहते हो तो आप भूल जाओ, वो अनाम कर दो, उनका कोई नाम नहीं है अब। ठीक है, अब जो सामने बैठा हुआ है हमारे सामने, आप भाषा भूल गए हो पूरी तरह से, आपको कोई शब्द नहीं पता। अब मंदिर के सामने जब आप जाते हो तब आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि आखिर ये कौन है। और लास्ट तर्क मेरा ये है कि अगर ईश्वर सब जगह है तो उसको मंदिर में कैद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब आप अपने तर्क भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।